तो गाइज अभी देखो नंदी दूध पी रही है, अभी आई है बेचारी घूमकर। तो गाइज इसका जब तक मुंह दुख नहीं जाता ना दूध पीते पीते, तब तक ये छोड़ती नहीं है, पूरा पेट भर जाता है। क्योंकि देखो अब इसका दूध वगैरह तो हम मतलब निकालते नहीं है, बट ये सारा दूध यही पीती है। तो गाइज इस चीज़ के बारे में ये आपको दिखा नहीं सकता, बट ये ना पता कोई है मतलब कोई ख़राबी है, डॉक्टर को भी दिखा दिया है, तो आपको दिखाएंगे तो अजीब थोड़ा लगेगा। बट ये देखो ये थोड़ी बीमार रह रही है, तो इसको 2-3 बार डॉक्टर से दिखाया। पहले इसको फीवर हो रहा था, तो डॉक्टर ने दवाई 3 टीके लगा के गए। तो फिर इसको अभी ये चीज़ निकलती रहती है ना, तो इसका मतलब जैसे ये बाथरूम करती है, वॉशरूम करती है, सब कुछ अटक जाता है मतलब। तो हम इसको बांध के नहीं रखते हैं। तो अभी ये जा रही है देखो, पता नहीं अभी एक मतलब घूमती रहती है, शाम को आती है, इसको चारा डाल देते हैं, फिर सुबह तक रहती है, रात को भी हमारे पास रहती है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आपको पता है हमारे पास गाय है, तो हमने उसको मतलब ख़रीदा नहीं, मतलब कहीं से लेके नहीं आए। तो एक रात को वो वहाँ बैठी थी, वो देखो वो पत्ते वगैरह है ना, इस साइड पे वो पत्ते वगैरह है ना, तो वो रात को आके वहाँ साइड में बैठ गई थी। तो उस टाइम अंधेरा था, मतलब रात के 10 साढ़े 10 बज रहे थे। तो मैं उस टाइम बाइक लेके पता नहीं कोई काम से जा रहा था, शायद मंडी वगैरह। तो उस टाइम लाइट बंद थी बाहर की, तो हम घर के अंदर चले गए। मुझे दिखा था कोई बैठा है गाय, मैंने सोचा चलो गाय है। तो रात को तो चलो कुछ नहीं कहा, बस सुबह जैसे उठे तो ये देखो ये गोलू मोलू सी इतनी छोटी सी थी, मतलब छोटी सी थी, आप समझ सकते हो जैसे बच्चा होता है गाय का, तो वो छोटी सी थी। तो हमने सुबह उठ के देखा तो उछल कूद रही थी। ये बताओ बच्चे होते बैठे होते नहीं, ये भाई साहब उछल रहे थे, ठीक है। तो आपको पता ही है गांव से बिलोंग करते हैं, तो गाय माता है, तो वैसे भी वो छोटी सी थी, तो हमने उसे कहीं जाने नहीं दिया, मतलब अपने पास ही रख लिया, मतलब कि रहे खा पी ले। हमने सोचा 10-15 दिन बाद छोड़ देंगे, अब ऐसे गाय को कैसे, कहाँ बेचारी बच्ची थी, छोटी सी थी, तो उसको कहीं छोड़ा नहीं हमने। तो हमने सोचा अपने पास ही रखते हैं, खिलाएंगे पिलाएंगे। और देख सकते हो हमारा खुला बेड़ा भी है, तो इसको पाल लेते हैं। तो मन में यही सोच के हमने उसको रखा। फिर उसके बाद थोड़े 1-1.5 महीने बाद उसको बुखार होना शुरू हुआ, तो वो बीमार रहने लगी। तो उसको बुखार, डॉक्टर को भी बुलाया था, उन्होंने 3 टीके लगाए, तो बुखार तो चलो ठीक हो गया। बट अभी कुछ हफ्ते मतलब महीने होने वाले हैं, तो वो ना बैक साइड से पता नहीं क्या चीज़ है वो, जैसे अब डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बताया कि ये दवाइयाँ लगाओ। तो अब स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा, डॉक्टर को बात करनी पड़ेगी, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, दिखाना। क्योंकि देखो इन सब मामलों में लेट नहीं करना चाहिए। उसे धोकर बैक साइड से धोकर स्प्रे लेके आया था, जैसा आपको पता है कि जैसे देखो ये स्प्रे है, तो जैसे कि ये देखो ये स्प्रे है, बाकी इतने बड़े बड़े ये टैबलेट्स हैं। तो डॉक्टर से भाई पूछा अभी, तो उन्होंने रात को बताया नहीं, पता नहीं फ़ोन नहीं करा। अब आप समझ सकते हो, पैसा हो तो क्या नहीं कर सकते, मतलब पैसा होता तो डॉक्टर को बुलाते, स्पेशल प्राइवेट का डॉक्टर है वो आके देख के जाता। अब सरकारी पता नहीं, फिर गौशाला में फिर पूछना पड़ेगा किसी से। अब डॉक्टर से पहले सलाह ले लेते हैं, ये दवाइयाँ देते हैं, ठीक हो जाए बेचारी हमारी गाय। तो ये दवाइयाँ हैं, आज फ़ोन करते हैं, पापा आते हैं, उनके फ़ोन में नंबर है, मेरे पास तो है नहीं, स्पेशल अब बुलाना पड़ेगा। कैसे नहीं कैसे, क्योंकि बहुत परेशान हो रही है, वो बैठ जाती है, मक्खियाँ लगती हैं, तो गोबर भी उसका थोड़ा बदबू हो रहा है, मतलब अब वो कुछ ना कुछ उसके पेट में ऐसा चल रहा है। और एक ये इसके वजह से कितने लोग गली में परेशान है, दिखाइए ये कालू इतना ज़्यादा परेशान करता है लोगों को गलियों में, पीछे से कई बार लोगों के पैर पकड़ लेते हैं। तो इस गली में रहता है, उसको कई लोग, आंटियाँ जाती हैं, बच्चे जाते हैं, उनके पीछे से पैर पकड़ लेते हैं, और यहीं से आता जाता रहेगा। तो ये बड़ा ख़राब है ये दवाइयाँ शाम को डॉक्टर से पूछ के उसको देते हैं। तो अभी यहीं थी, मैंने आपको दिखाया, तो अभी चली गई। हम उसको बांध के नहीं रखते, वो अपना जाती है, घूम सेक्टर्स में घूम लेती है, रोटी वगैरह डाल देते हैं। हम शाम को चारा ले आते हैं, तो रात दिन में तो वो कम खाती है, 4-5 किलो, सुबह ले आके दे देते हैं, वो खा लेती है। ये भी थोड़ा थोड़ा अभी खाना स्टार्ट कर रही है। तो इसका भी नाम हमने नंदी रखा है, जैसे हमने इसका अच्छा सा एक नाम रखा है नंदी। तो मुझसे ये पता नहीं क्यों डरती है, ये देखो ये पता है, ये ना कमरे में रात को रहती है ना, तो वॉशरूम वगैरह कर देती है। गोलू गोलू डांटता हूँ तो ये थोड़ा डरती है, और बाहर निकालते टाइम इतनी तेज़ भागती है ना सुबह। ये सब वीडियो दिखाऊंगा ज़रूर, ये पक्का ऐसी करती है। अभी देखो कैसे हटेगी ले नंदी, ये देख रहे हो, ये देखो
भाई मैं अपने कमरे में रखता हूँ ना तेरे को। तो ये स्टोरी थी हमारी गाय की, वो बेचारी आके यहाँ इसका जन्म हुआ तो हमने इसको रखा हुआ है, तो अभी खिलाते पिलाते हैं। ये भी अब बड़ी हो रही है तो इसको भी चारा ले आके डाले। सुबह इस पर डाला था ले आके, बट अब ख़त्म कर दिए। गाय भी इसी पे आके बैठ जाती है ना बेचारी, गंदा कर देती है। तो चारा वगैरह शाम को भी ले आऊँगा, इस टाइम तो पता नहीं खुला होगा कि बंद, बट अभी गाय तो चली गई है तो घूम के रोटियाँ वगैरह खा लेती है। अब वो भ्रमण पे निकली है, थोड़ी घूम के आ जाएगी। शाम को दवाई वगैरह खिला देंगे, सुबह और शाम की है तो शाम को डॉक्टर से पूछने के बाद। तुम क्या कर रहे हो भाई यहाँ पे? चलो अंदर धूप में, भाई धूप में बच्चों को बाहर नहीं रहना चाहिए। करके थोड़ा पानी से फ्रीज का स्प्रे मार देना। अच्छा, अपने आप अंदर चला जाएगा वो। अच्छा, हाँ, बस ये स्प्रे मार के साफ तो नहीं करना, मतलब उस पे रहे थोड़ी पहले देर। उससे पानी जो उसके ऊपर गोबर लगा होता है ना, हाँ जी, हाँ जी, उसको थोड़ा साफ कर लेना, पहले पानी मार के, हाँ जी, हाँ जी, फिर ऊपर स्प्रे मार देना। ठीक। तो दवाई तो चलो बता दी, अभी दवाई देते हैं उसको। मुंह के अंदर डाल ले, खा ले खा ले खा ले खा ले, जल्दी आराम मिल जाएगा भाई। खा ले, 2 दिन की दवाइयाँ हैं, बाकी डॉक्टर से अभी पूछ लिया है, देखते हैं बाकी दवाइयों का क्या है। स्प्रे भी लगाते हैं, अभी बैठी हुई है आराम से आके। दोपहर को तो वीडियो बनाई थी तो चली गई थी। चलो दवाई तो खा लिया ना। खट्टा लग, कड़वा लग रहा है। फेंक दिया, इसको पता चल गया दवाइयाँ हैं। ले आना रोटी यार। बस भाई पूरा करो जो मोद लोग चाहते ना तो चला साइड खा लिया उसको महक आ जा रहा है ना। तू मत ना डाल धोवे के परी लग गिरौले भी अफे दुआ महक आई बस रोटी उठी में लपेट के पियाई तब वही कच्चा पीछ खा गल ना तो जीवी पे नहीं उठ रहे दोनों के दोनों। वो ले आना यार, बिछाया ना एक खाली है क्या? आराम वही थोड़ा रहते तो धोवे थी खाड़ा हो जाती है ना। तो देखो अभी इनको चारा तो डाल दिया, ये दवाई बार बार घेर दे रही है। 3 टैबलेट तो इसने खा लिए, एक टुकड़ा बचा है, वो 2 तो खा ही नहीं रही है। तो अभी घास डाल दी है, तो देखते हैं दवाई रोटी बनती है फिर उसमें मिला कर डाल देंगे। तो देखो गाइस ये वाली दवाई उसने खा ली, ये 2 टैबलेट थे ना, तो 2 इसमें से और 2 ये वाले, तो वो वाले तो उसने खा लिए, ये वाले टुकड़े हो गए थे ना, मुंह में से फेंक दे रही है। अब रोटी बन रही है ना, फिर उसमें मिला के डाल देंगे। बाकी वो बैक साइड धो के ये लगाना है, तो ये धोने ही नहीं दे रही है। तो गाइस देखो अभी नंदी को यहाँ बांध दिया, तो चारा भी यहीं डाल दिया इसको। तो बाकी हमने स्प्रे वगैरह उसको लगाया, दवाई भी खिला दी है, तो देखो वहाँ खड़ी है। तो गाइस हमने दवाई वगैरह दे दिया। तो अगर आपके ध्यान में कोई सरकारी डॉक्टर काऊ का, गाय का कोई सरकारी डॉक्टर हो या फिर कोई आपका जानकार हो, तो उनसे पूछना इसका क्या इलाज है। वैसे तो डॉक्टर हमसे बात करी, हमने दवाई वगैरह दी है, बट थोड़ा जल्दी ठीक हो जाए। अब देखते हैं, कोशिश हमारी जारी है, तो जितना हमसे बनेगा। तो 2 दिन की कल फिर डॉक्टर को बुलाएंगे या शाम को परसों, 2 दिन की दवाई अभी है। तो इस वीडियो में बस ये बताना था आपको। तो बाकी अभी हमारा खाना वगैरह बन ही रहा है। देखो इसकी
इसकी शरारतें देखो। खा लिया? हाँ, तो रानी ने देखो हाथ में दवाई मिला के जो टुकड़ा बचा था ना 2, वो खिला दिया। अब भाई तेरी दवाई पूरी होगी, अब हाँ, जल्दी ठीक हो जा बस। मैंने खिला दिया यूं ही। अरे निकाल दे रही थी ना, उसको पता चल जाता मुंह में। तो बाकी वीडियोस की अपडेट वगैरह गाय के बारे में वीडियो में बताते रहूँगा, वो इसकी बीमारी का, और जल्दी ठीक हो जाए तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।